नमस्कार देश प्रेमी भाइयों। भाई इस कहानी में बहुत बड़े ट्विस्ट हैं। फिल्मों की तरह इसमें एक मियाँ बीवी का प्यार है, दोस्ती में दगा है और सिस्टम ने आरक्षण के नाम पर दलितों को ठगा है। तो सीधे कहानी पर चलते हैं। हमारी कहानी का विलन है शफी अहमद, जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मुरादाबाद भोजपुर सीट से चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, पैसा खर्चा चल रहा था, लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि वो सीट आ गई दलितों के लिए आरक्षित कैटेगरी में। अब दलितों के लिए आरक्षित कैटेगरी का मतलब ये है कि वहाँ सिर्फ कोई दलित चुनाव लड़ सकते हैं। अब शफी मियाँ फंस गए, खर्चा तो हो रखा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि हमारी कहानी के हीरो नसीम अहमद को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। नसीम अहमद जो कि उनका जिगरी दोस्त था, उससे उन्होंने बात की कि भाई तू तो दलित जाति से आता है, और देखिए मुस्लिमों में भी जाति होती हैं, तो उस दलित जाति से आता है, तो तुम मेरी तरफ से, अब क्योंकि चुनाव तो नसीम अहमद को लड़ना है, मामला खराब हो जाएगा और कोई चुनाव लड़ेगा तो उसने क्या किया कि तुम अपनी बीवी की मुझसे शादी करा दो, तुम्हारी बीवी दलित है, वो चुनाव लड़ेगी और सीट आ जाएगी मेरे पास, और चुनाव खत्म होने के बाद मैं फिर से तलाक दे दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। बच्चों का खेल चलता रहता है। तो भैया रहमत जहां चुनाव में खड़ी हो गई और किस्मत ने ऐसा जोर मारा कि मैडम चुनाव जीत गई। अब मैडम बन गई चेयरमैन और हमारे विलेन बन गए अब वहाँ के चेयरमैन हीरो। सारे सत्ता उनके हाथ में, पैसा आ रहा है। अब हमारा हीरो नसीम मियाँ वहाँ पर गया और वो कहता है भैया अब तो चुनाव हो गया, मेरी बीवी वापस कर दो। लेकिन नसीम मियाँ, यहीं तो दोस्ती में दगा आता है। तो शफी मियाँ जो कि हमारे विलन है, उसने मना कर दिया कि भाई हम तलाक वलाक नहीं देने वाले, चल रहा है मामला, अच्छे से चलने दो, बाद में देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता, तुम थोड़ा बहुत पैसा ले लो। तो झगड़ा वगड़ा चलता रहा, कुछ खास हुआ नहीं। तो हमारे नसीम मियाँ पहुँचे पुलिस स्टेशन कि मेरी बीवी मुझे वापस दिलाई जाए, लेकिन पुलिस क्या करेगी, क्योंकि कागजों के हिसाब से तो हमारे नसीम मियाँ अपनी हीरोइन रहमत जहाँ को तलाक दे चुके हैं, तो पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। और 1 साल से ये मामला चल रहा है। नसीम मियाँ अपनी बीवी वापस लेने के लिए घूम रहे हैं जी, मस्त मस्त माहौल है। ऐसी ऐसी मस्त कहानियाँ आपने लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी भाई। लेकिन इस कहानी में आप ट्विस्ट समझिए कि पहला ट्विस्ट तो इसमें ये है कि कितनी आसानी से, मतलब तलाक दे दिया, दूसरे से शादी कर ली, फिर तलाक दे देंगे, फिर पहले से शादी कर लो, मतलब ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, सब कुछ गालमेल कर डाला। उसके बाद आप ये देखिए कि आरक्षण के नाम पर दलितों को लड़ाया जाता है। मतलब उच्च जाति वाले हिंदू, नीची जाति वाले हिंदू, दोनों आपस में लड़ो कि सारी नौकरियां वो खा गए, सारी सीट वो खा गए, सब बेनिफिट वो ले जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बेनिफिट कौन ले जा रहा है? दक्षिण भारत में क्रिश्चियन और उत्तर भारत में मुस्लिम रिजर्वेशन का फायदा ले जा रहे हैं। यहाँ पर हिंदू आपस में जातियों में लड़ रहे हैं कि दलित सारा खा गए, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और उच्च जाति वालों ने सब जगह राज कर रखा है। लेकिन असल में हो ये रहा है कि दक्षिण और उत्तर भारत में दोनों जगह ईसाई और मुस्लिम रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वैसे तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पर कोई जातियाँ होती नहीं, लेकिन जैसे फायदा लेना होता है फटाफट नीचे जाति हो जाते हैं सारे। और जाति का मामला भी इतना भयंकर है। आप ये देखिए हिंदुओं में क्या होगा कि जाति नाम पर क्या हो जाएगा, कुछ लोगों के आपस में मारपिटाई हो जाएगी। वो तो बहुत ज़्यादा पीछे के ज़माने की बात हो सकती है कि जाति के नाम पर कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन आजकल कुछ मारपीट से ज़्यादा और कुछ खास होता नहीं है। हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ये है। लेकिन उसका उल्टा आप देखेंगे तो मुस्लिमों में जातियाँ इतनी खतरनाक है कि शिया सुन्नी के नाम पर तो इन्होंने अलग अलग देशों के ग्रुप बना रखे लड़ने के लिए, सेनाएं तैयार खड़ी है मिसाइलों के साथ, और आतंकी संगठन अलग अलग शिया सुन्नी के नाम पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लोगों की मस्जिदों को उड़ा देते हैं सीधे। पाकिस्तान ने 1974 में संसद में कानून ला के अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इतनी तगड़ी जातिवाद की समस्या है वहाँ पर, और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता रहेगा, उच्च नीच जाति, और लड़ते रहते हैं भाई। ये जातिवाद के ऊपर है ना, मैं और कई सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे समस्या बहुत बुरी लगती है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, ये पता नहीं कहाँ से बीमारी आ गई। हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ श्री राम कृष्ण ने कभी जातिवाद माना ही नहीं, तो उनसे समझदार कौन आ गया यहाँ पर जो उच्च नीच जातियों में बांट रहे हैं लोगों को। बात करेंगे दोस्तों इन सब के बारे में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कहानी मस्त लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो यार। ऐसी मस्त मस्त कहानियाँ कहाँ मिलती है सुनने को। देश और धर्म से जुड़े मुद्दों पर अगर आप गंभीर वीडियो सुनना चाहो जिसमें सिर्फ जानकारी होगी और समझ का विकास करने की कोशिश करें बिना किसी से नफरत किए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय श्री राम।